हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और रुझान जानने के लिए निकले। हमारे साथ है मंझनपुर की क्षेत्रीय जनता। मंझनपुर से चुनाव लड़ रही हैं डॉक्टर नीतू कन्नौजिया, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं। सर, आपको क्या लगता है नीतू कन्नौजिया का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? सर, नीतू कन्नौजिया का प्रचार प्रसार है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर ज़मीनी स्तर पर काम करती है और बहन कुमारी मायावती जब सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा उत्तर प्रदेश में विकास का काम करने के लिए उन्होंने विकास का काम किया है सर। ठीक है, जैसे हम अपने जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई ज़िले नए बनाए हैं। ठीक है, और सारे ज़िलों में समग्र विकास योजना बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। जैसे गांव-गांव में आरसीसी रोड, बिजली के खंभे और पानी पीने के लिए नल उन्होंने लगवाया। ठीक है, और पॉलीटेक्निक विद्यालय जैसे कि और ITI कॉलेज और महामाया डिग्री कॉलेज उन्होंने बनवाने का काम किया। इस तरह पुलिस लाइन बहुत सारी उन्होंने अपने सरकार में विकास करने का काम किया है। और जैसे आप इस समय प्रेजेंट टाइम में जो समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जैसे इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ सर। जी, अमरेश कुमार गौतम, मंझनपुर से बहुत अच्छा रुझान चल रहा है बीएसपी का, और इस बार बहुत वोटों से जीतेंगी। बहुत बढ़िया रुझान है। बहन नीतू कन्नौजिया को जिताना है और जीतेंगी और बहन जी की सरकार बनेगी। जीतेंगी और उनके और जो काम है और बीएसपी का जो काम होता है वो वादा नहीं करती है, काम करती है। इसी आधार से लग रहा है कि हमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है और बनेगी भी। जी सर, इस मंझनपुर सीट का मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइए, समझाइए क्या है ये, किस तरीके के वोटर हैं और यहाँ पर लड़ाई किसकी? देखिए, यहाँ मंझनपुर एक जो है बहुत ही पहले पिछड़ा हुआ एरिया था। 2007 के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने आकर के इस ज़िले का निर्माण किया और यहाँ की सभी जनता उनका आभार प्रकट करती हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं कि बहन जी ने मंझनपुर में इसको एक कौशाम्बी ज़िला घोषित किया, मुख्यालय बनाया। यहाँ तक कि एक नहीं हज़ारों योजनाएं दे करके कौशाम्बी ज़िले का जो है गरिमा बढ़ा करके एक बहुत ही सर्वोपरि उन्होंने कार्य किया। और हम क्या इस कौशाम्बी धरती की सारी जनता उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं और हम लोग चाहते हैं कि फिर से बहन मायावती जी की सरकार आए और कौशाम्बी का जो है कार्य तीव्र गति से बढ़े। और इस उनके कार्य को देख करके हम कौशाम्बी की तीनों सीट बहन मायावती जी को जिताने का कार्य करेंगे और जनता से अपील करते हैं कि सब लोग बहन कुमारी मायावती जी को भारी मोहब्बत से बहुमत से उनको विजयी बनाएं। और डॉक्टर नीतू कन्नौजिया जी एक बहुत ही समाजसेवी और जो है संघर्षशील प्रत्याशी हैं। लोगों के बीच में जा करके उन्होंने सबके दुख सुख में हर तरह का सहयोग किया और हर तरह से उनका योगदान रहा जनता के बीच में, और समाज सेवा करने का उनका एक लक्ष्य है। और वो उन्होंने बीड़ा उठा कर रखा है कि मैं यहाँ से गरीबी, बेरोजगारी, हर तरह की समस्याओं का निदान करूँगी और उनको हम लोग विधायक बना करके जो है लखनऊ भेजने का काम करेंगे। ऐसा ये बताइए, यहाँ पर पूर्व मंत्री के चुनाव मैदान में मौजूदा विधायक के चुनाव मैदान में नीतू कन्नौजिया एक नया फेस है, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जो पूर्व यहाँ के मंत्री रहे माननीय श्री इंद्रजीत सरोज जी, उनका कार्यकाल जैसा भी था वो तो ठीक ही था, लेकिन उन्होंने बसपा कैडर से यहाँ से विधायक बने और जनता यहाँ बहन मायावती जी की देन है कि जो इसको सारा सब कुछ कार्य जो भी यहाँ का हुआ है और ये ज़िला बनाया, ये सारा सब कुछ जितने भी यहाँ पर कार्य प्रगतिशील रहे सब बहन जी की देन है। उनके ही नेतृत्व में ज़िले का विकास हुआ, सारे कार्य जो है स्थगित हुए और इंद्रजीत सरोज ने उनको धोखा देने का काम किया। तो जो ज़िला बनाया जो उनका नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा, इसलिए उनका स्तर घटा और इस बार डॉक्टर नीतू कन्नौजिया यहाँ से विजयी घोषित होंगे। ये जनता का पूरा एकदम तय हो चुका है और जनता उनको जो है जीत के एकदम मोड़ पे लाकर खड़ी कर दी है। जी, मेरा नाम कृष्णा गौतम है। इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है बीएसपी की। डॉक्टर नीतू कन्नौजिया। आप बताइए सर अपने बारे में और क्या मुद्दे हैं, आप बताइए क्या मुद्दे हैं? बोलिए। बोलो।
क्या मुद्दे हैं सर इस पूरे विधानसभा के? पूरे विधानसभा में यही मुद्दे हैं नीतू कनौजिया को जीत दिलाने के। पूरे मुद्दे हैं कि नीतू कनौजिया जी बने सर यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ मुद्दे ये है कि मैं जो है बीएड स्टूडेंट हूँ और टीईटी भी पास हूँ और सबसे बड़ी समस्या है कि आरक्षण की समस्या है। यहाँ 69,000 भर्ती में जितना मतलब ओबीसी और एससी का जो आरक्षण के साथ घोटाला किया है योगी सरकार जी ने, तो ये बहुत ही मतलब गहरा मुद्दा है और सबसे ज़रूरी है कि यहाँ संविधान और आरक्षण हमारा बचे, इसी में कल्याण होगा सबका। जी वही विकास है कि जो विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम नई सरकार लाना चाह रहे हैं। इस बार डॉक्टर नीतू कनौजिया को हम भारी मतों से विजयी बनवाएंगे और नई सरकार पुनः बनाएंगे, जो कि जिस तरह 2007 में अच्छा विकास हुआ था हमारे ज़िले का, हम चाहते फिर उसी तरह हर नव युवक अपना रोजगार पाए और अपना कार्य करे। इसलिए हम मेरा नाम विपिन प्रकाश है, मैं बीएससी बीएड टेट क्वालिफाइड हूँ और हमारी जो भी हम किसी विशेष खास सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हमें विकास चाहिए, क्योंकि हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो भी सरकारें हैं इन बिंदु पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा है, क्योंकि यहाँ जो बेरोजगारी है, जो शिक्षित है वही बेरोजगार है और हमें ऐसी सरकार बनानी है, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, जिस सरकार में हमारी जनता की भलाई है हम वही सरकार इस बार चुनने का काम करेंगे। हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं जनपद कौशाम्बी में, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है, जिन्होंने जिला बना करके इस जिले का विकास किया है और हमारे पूर्व के मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय इंद्रजीत सरोज जी यहाँ से 4 बार मंत्री बनने का काम किया और यहाँ का विकास किया, और वो वर्तमान में इस समय पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो जो यहाँ की जनता है, जनता का आक्रोश यही है कि हमें पिछली सरकार को ही चुनना है जिससे हमारा विकास हुआ है। हमारे मंत्री इधर उधर चले जाएं लेकिन हमारी पार्टी वही है, हम उसी पार्टी, जिस पार्टी से विकास होगा हम उसी को अपना वोट देने का काम करेंगे। हम लोग शिक्षित युवा साथी हैं, हमारे जितने भी जनपद के युवा साथी हैं, यही कहना है कि हम इस बार ऐसी सरकार बनाएंगे कि जिससे हमारे और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। वर्तमान सरकार की स्थिति देखा जाए तो यहाँ से चाहे वो कारोबारी हो, चाहे रोजगारी हो, चाहे जो भी जिस कैटेगरी का व्यक्ति है, क्योंकि बच्चे सभी के हैं, बच्चे सबके पढ़ रहे हैं और शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है। एक यहाँ पे स्थिति ये चल गई कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, प्रमोट करने का मतलब कि बच्चे को अंगूठा छाप बना दिया जाए, और शिक्षा का स्तर आज यहाँ तक नीचे गिर गया है कि हर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। हर माँ बाप के पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन है, ना उसके लिए हर महीने 300 रुपये का रिचार्ज कराने की भी समस्या होती है। हमारी वर्तमान सरकार ने व्यवस्था तो की है कि चलो इनको राशन दे दिया जाए, लेकिन क्या हमारा 5 किलो राशन से हमारा पेट भर जाएगा? क्योंकि तेल की महंगाई 200 रुपये किलो हो गई है। इन सब मुद्दों को लेकर के इस बार जो यहाँ की जनता है वो ऐसी सरकार बनाना चाहती है कि जिससे हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का अच्छे से विकास हो सके। और इस समय जो हमारी जनता का रुझान है, कौशाम्बी से ये जो मंझनपुर विधानसभा है, ये सुरक्षित सीट हरदम बसपा की रही है और यहाँ से इस मंझनपुर में कौशाम्बी ज़िले की एक समय था कि 3 सीटें बसपा की हुआ करती थी। और इस बार भी ऐसा रुझान है पूरी जनता का, क्योंकि विकास चाहिए, क्योंकि जो भी विकास हुआ है जनता विकास देखती है। बसपा सरकार में ही विकास हुआ है और पूर्ववर्ती कोई सरकारों में यहाँ का विकास नहीं हुआ है। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।